जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को मेरा शुक्राना। मैं अपना शुक्राना करने के लिए सत्संग में कुछ अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। गुरु जी मुझसे 31 मई लगभग इसी मतलब अगले महीने मुझे मेरे साथ संपर्क हुआ गुरु जी का। यूट्यूब में गुरु जी का संदेश आने लगा। मैंने देखा मैं बहुत ही एक क्रुशियल मोमेंट में चल रही थी। मेरा हेल्थ, फैमिली, इकोनॉमिक्स सब कुछ बहुत डाउन चल रहा था। ऐसे हालत में गुरु जी का मैसेज आने लगा तो पहले मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले तो मैं देख रही थी, क्योंकि मैं गुरु जी किसी गुरु पे इतना विश्वास नहीं करती थी। इतना सारा गुरु है, इतने सारे यूट्यूब पे आते हैं, कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है झूठा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरु जी का जब मैसेज आता था तो मैं देखती थी कि ये कौन सा गुरु जी है, कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था और गुरु जी के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है। फिर पहले तो उतना सीरियस नहीं थी मैं। फिर मैंने देखा मेरे जो सिचुएशन जैसे चल रहा है उसी हिसाब से गुरु जी का मैसेज आ रहा है। मतलब टेलीपैथिकली मैं कुछ भी सोच रही हूँ उसका जवाब आ रहा है वहाँ से गुरु जी का मैसेज में। तो मैं बहुत कनेक्ट हो रही थी। तो गुरु जी जब बोला कि तुझे ब्लेसिंग्स करने में आया हूँ, मैं आऊँगा तेरे घर, तो मैं तुझे दर्शन दूंगा तितली के रूप में। उस दिन मुझे किसी ने एक ग्रुप में थैंक यू भेजा जिसमें एक बड़ा सा तितली बना हुआ था। वो मैं आश्चर्य रह गई थी, ये क्या हो रहा है और ये कौन सा गुरु जी है, और यूट्यूब ऐसे कैसे मेरा मन पढ़ के उसी हिसाब से मैसेज भेज रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ होता है, हम अगर किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो उस टाइप का वीडियोस ही आते हैं, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ उसी टाइप का उसका आंसर जैसे वीडियो कैसे आ रहा है, ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया। तो गुरु जी बोला कि
आज मुझे तेरे हाथ का सब्जी खाना है, मैं खाऊंगा। तो मैंने कुछ बनाया नहीं कुछ, क्योंकि वो खाना मम्मी बनाती है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हमारे घर में नॉन वेज ही बनते हैं। तो मैं तो बहुत हंसी, गुरुजी को क्या सब्जी खाना है। फिर बोला चाय पीने आ रही हूँ, चाय भी हम लोग नहीं पीते हैं, कभी कभार मम्मी पीती है तो वो भी ब्लैक टी, फिर वो भी मैंने नहीं बनाई। तो गुरुजी का मैसेज आता ही रहा, आता ही रहा, एकदम मतलब हाँ, जो भी मैं सवाल कर रही थी मैं फिर बोला कि कौन सा गुरुजी है। फिर मुझे मैसेज आया कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे पुत्र को ब्लेसिंग्स कर दिया, तेरे माँ को ब्लेसिंग्स कर दिया, तेरे भाई को ब्लेसिंग्स कर दिया। तो ऐसे ऐसे मैसेज आने लगा। फिर मुझे भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स का मैसेज आया और बोला गुरुजी की तेरे दुख के दिन अब खत्म हो गए, अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कोई, तुझे तू खुश रहा कर। ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा था। फिर भी मैं बहुत उदास थी क्योंकि कुछ ऐसे मेरा मतलब वो चल रहा था, 3 साल से बहुत परेशान थी। तो अचानक से गुरुजी का मैसेज आया कि तू फोन साइड में रख, दिन भर फोन देखती रहती है और नाम दे इस भगवान का। वो तब तो मुझे बहुत ही हंसी आई, और क्योंकि मैं सच में दिन भर फोन ही देखती रहती हूँ, फोन पे यूट्यूब में कुछ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। तो ये ऐसा मैसेज गुरुजी का आया। फिर गुरुजी का मैसेज मैंने फोन रख दिया और मनी मन बहुत खुश हुई, गुरुजी टेलीपैथिकली मुझसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो मन में मैंने सोचा कि ये कौन सा गुरुजी है, कहाँ से है और क्या नाम है इनका, और मुझे इनसे मिलना है, अगर कहाँ है, अगर मिल पाऊँ तो। फिर मैसेज आया गुरुजी का, बेटी तुम सबके दुख हटते हटते मैं बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मुझे ये चोला छोड़ना पड़ा, और मैं 31 मई को 2007 में 7 को मैं अपना चोला छोड़ दिया था। तो मैं बहुत अपसेट हुई थी। मैंने बोला एक गुरु ऐसा मिला तो वो भी है नहीं दुनिया में, तक मैं उससे मिल नहीं पाई। फिर मैसेज आया कि मैं 31 मई से पहले आ जाऊंगा, 2 दिन अपनी इंडिया में रेस्ट करूंगा, फिर तेरे घर आऊंगा। तो ऐसे रिलेटेड ऐसा मतलब गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करने लगे कि मैं आश्चर्य से मतलब बहुत ही आश्चर्य होने लगी और गुरुजी की बात मानने लगी। फिर गुरुजी ने बोला तेरे दिमाग को बांध रखा गया है, तू कुछ सोच नहीं पाती है, तुझे तेरी तबीयत जो खराब हो रहा है, तेरे परिवार में जो प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तू तेरे पास 2 दिन टाइम है, तू ढूंढ। तो एक सत्संग सुना मैंने, उसमें देखा, बोला ब्लैक अलमारी में कुछ मिला। मैंने भी ढूंढा बहुत, तो ब्लैक रंग का एक छोटा सा हमारा बुक सेल्फ टाइप का है, ड्रॉयर है, तो पीछे उसका देखा कि एक सिंदूर था और कुछ पत्ते पत्ते निकले। तो मुझे लगा ये कहाँ से आया, पर मैंने वो सब निकाल के पानी में बहा दिया। और अचानक ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे ने उसका फ़ोन ऑटो में उसका छूट गया, फ़ोन नया फ़ोन है अभी, तो उसका फ़ोन छूट गया। तो मैं बाबा जी को बहुत बोल रही थी, बाबा जी अभी फ़ोन इतना मैं कैसे खरीदूँ, अभी खरीदा है, पैसा इतना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गुरुजी फ़ोन मिला दो बोल के। फिर मैं बहुत अपसेट थी
और गुरु बाबा जी बोला था कि कुछ है तेरे घर में जो निकालना है, तो मैं वो सब ढूंढने लग गई। आके थाने में फोन का कंप्लेन करके आके और सत्संग चला दिया था। तो सत्संग में आया कि एक आंटी जी शेयर कर रही थी कि उनका फ़ोन खो गया था और उनका बाल झड़ने लगे थे, उस पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था और ब्लैक मैजिक हुआ था, उसका बाल झड़ रहे थे। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहे थे 3 साल से, बहुत बाल झड़ गए, लंबे बाल, खूबसूरत बाल था तो झड़ गए। तो वो भी रिलेट किया। और जब फ़ोन के बारे में उसने बोला कि एक अनजान नंबर से कॉल आया और मुझे फ़ोन वापस मिल गया। सत्संग ख़त्म हुआ और मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया और बोला कि आपका फ़ोन खोया है। मैंने बोला हाँ। फिर मुझे आज वो फ़ोन मिल गया। तो मैं बता नहीं सकती कि बाबा जी मेरे संग हर वक्त रहते हैं, हर वक्त उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स किया है। और मेरा फ़ोन मेरे घर में अभी आ गया है वापस। तो शुक्राना तो मैं करती ही हूँ। तो मुझे पता चला इस सत्संग सुनते सुनते कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना होता है ये भी। तो ये मुझे करना चाहिए था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सत्संग शेयर किया। और बाबा जी बोला है कि वो 2 दिन के अंदर हम मुझे दर्शन देंगे और बोला कि तुझे इतना ब्लेसिंग्स कर दूंगी कि तू सत्संग करते करते शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो बाबा जी का इतना ब्लेसिंग्स मैं बता नहीं सकती। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैं गुरु जी का मंत्र से ये सत्संग खत्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सर। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।